हाय फ्रेंड्स, आज आप संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत क्या सीखेंगे? शब्द रूप, जिसमें आप राम शब्द लिया गया है आज के लिए। आज का टॉपिक है राम शब्द रूप। और राम शब्द जो है वो आकारांत और पुल्लिंग है। कैसा है? आकारांत और पुल्लिंग है। राम शब्द जो है वो कैसा है? आकारांत। आकारांत का मतलब होता है आकार है जिसके अंत में, अकारांत यानी कि अकारांत यानी अक प्लस अरांत कहने का तात्पर्य आपका अकारांत। आ है जिसके अंत में, अकार प्लस अंत क्या हो जाएगा? अकार प्लस अंत। कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ण है उसमें हमें क्या करना होता है? अकार, कार लगा करके बोलना चाहिए। जैसे अकार, चा से बोले तो चकार, केवल रा को छोड़ करके, रा को केवल रेफ बोला जाता है। बकाया प्रत्येक वर्ण को क्या बोलते हैं? कार लगा करके। जैसे आकार हो गया, इकार हो गया, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कभी। पहले देखिए राम शब्द जो है वो आकारांत है या नहीं है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें माँ छोटा है ना, तो आकार है जिसके अंत में, वही शब्द क्या हो गया? आकारांत हो गया। तो आप देखेंगे संस्कृत में, जैसा आप जानते हैं, वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बहुवचन और इसके बाद प्रथमा विभक्ति। विभक्तियां कितनी होती हैं संस्कृत में? विभक्तियां जो है 7 विभक्तियां होती है। कितनी होती हैं? 7 विभक्तियां। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो 7 विभक्तियों के अंतर्गत 3 वचन देखेंगे आप, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चलिए छोड़िए सब, अभी तक आप कैसे याद करते रहे वो देखिए। आज मैं आपको इतना अच्छा तरीका बतलाऊंगा कि आप चिंतन मनन कर लीजिए, 1-2 बार रिपीट कर लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? आप ऐसे याद करते रहे अभी तक, रामा रामाओ रामा, फिर उसके बाद रामम रामाओ रामान। ऐसे नहीं करना। मेरा तरीका ये नहीं है कि ऐसे याद करना है आपको किस तरह से याद करना है मैं आज आपको बतलाऊंगा कैसे याद करना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप एक वचन वाली लाइन पकड़िए ऐसे, उसके बाद द्विवचन वाली, उसके बाद बहुवचन वाली लाइन पकड़िए। क्लियर हो गया इतना? चलिए कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? रामा रामम रामेण रामाय रामात रामश्च रामे राम। रामा रामम रामेण रामाय रामात रामश्च रामे राम। लास्ट में क्या करना? हे लगा दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले कहने का तात्पर्य आपका अगर ज्यादा कठिन लग रहा है तो 4 शब्द लीजिए। रामा रामम रामेण रामाय रामात रामश्च रामे राम। तो क्या करना है? शुरू से पढ़िए। रामा रामम रामेण रामाय रामात रामश्च रामे राम। रामा रामम रामेण रामाय रामात रामश्च रामे राम। रामा रामम रामेण रामाय रामात रामश्च रामे राम। अच्छा देखिए, इससे फायदा एक और है, आप सुबह सुबह उठ के बैठिए तो घर वाले भी समझेंगे चलो प्रभु का नाम लिया जा रहा है और आपका भी काम हो रहा है कि याद हो रहा है। कुछ नहीं करना है, ऐसे याद नहीं करना, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपका करना है। जैसे आपने पहली लाइन याद की है, मतलब एक वचन वाली लाइन याद क्या की है? रामा रामम रामेण रामाय रामात रामश्च रामे राम। रामा रामम रामेण रामाय रामात रामश्च रामे राम। अब जो आपका संबोधन है उसमें हे लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? हे लगा दीजिए, ठीक है। तो पुनः एक बार देख लें। रामा रामम रामेण रामाय रामात रामश्च रामे राम। इसी को कम से कम 8-10 बार रिपीट कीजिए। और मेरे हिसाब से तो कोई भी अगर चीज है, कोई भी विषय वस्तु है, उसको कम से कम 21 बार कर लीजिए, आपको कंठस्थ लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। ऐसा तरीका है ये। समझ लीजिए एक लाइन है, अगर हम इसी को ऐसे करके खड़े में लिख देते तो श्लोक कैसे याद हो जाता है? आपको हो जाता है ना, तो कोई कठिन नहीं है। जबकि सभी लोगों का कहना है, बहुत से लोग, सभी लोग तो नहीं लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हमें शब्द रूप याद हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं कुछ दिनों बाद। लेकिन आप जैसा तरीका मैं बता रहा हूं ना, आप ऐसे पकड़ के रखिए, कभी नहीं होगा। देखिए कभी भूलोगे नहीं। तो क्या करना है? पहली लाइन देखिए, एक वचन। रामा रामम रामेण रामाय रामात रामश्च रामे राम।
रामाः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। जब याद हो जाए जल्दी से तो और स्पीड बढ़ जाएगी। रामाः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। 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 जब इतने जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा तो समझ लीजिए आप कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर हो गई पहली लाइन? तो स्लो पढ़िए, पहले दो दो शब्द लीजिए, चार चार लीजिए। रामाः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामाः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामाः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। चलिए, जब पहली याद एक वचन आपको कंप्लीट हो जाए उसके बाद द्विवचन में आइए। तो तरीका आपका यही है, इसी तरह से याद करना। कैसे? रामो रामो रामाभ्याम 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 राम्यो राम्यो हे रामो। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं है, एक वचन और द्विवचन हमेशा एक जैसा होगा। रामो रामो क्या होगा? रामो रामो। उसके बाद तृतीया विभक्ति और चतुर्थी और पंचमी एक जैसा होगा। रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। क्लियर हो गया? तो देखिए दो बार एक जैसा, रामो रामो, कोई दिक्कत नहीं है। रामो रामो, उसके बाद रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, तीन बार एक जैसा कर दिया। उसके बाद दो बार करना रामयो रामयो, उसके बाद हे रामो। तो क्या होता है, जो प्रथमा विभक्ति होती है वही संबोधन होता है द्विवचन में, और बहुवचन में क्या होता है, जो प्रथमा विभक्ति होती है वही क्या होती है, द्विवचन होती है। सॉरी, जो द्विवचन होता है ना, तो जो उसकी प्रथमा विभक्ति होती है तो वही लास्ट में संबोधन होता है। केवल ही अकेला लगाना है आपको, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम राम्यो राम्यो हे रामो, ठीक है। रामो रामो रामाभ्याम 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 राम्यो राम्यो हे रामो। बस कुछ नहीं करना, कोई कठिनाई नहीं है इसमें कि बहुत ज्यादा कठिनाई हो, कुछ नहीं करना आपको, हार्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद आगे देखें, बहुवचन में चलेंगे। बहुवचन में क्या आपका, रामाः रामान रामय रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे रामा। जो आपका बहुवचन में प्रथमा विभक्ति थी वही संबोधन में आ गया हे रामा। तो रामाः रामान रामय, उसके बाद रामेभ्य रामेभ्य दो बार एक जैसा, उसके बाद रामाणाम रामेषु और हे रामाः। चलिए पुनः स्मरण कर लीजिए एक बार बस। तो क्या है आपका दिया गया, एक वचन, ऐसे याद करना हमेशा। आप करके तो देखिए, एक बार पढ़िए बस मन में, एक बार कहीं भी नोट कर लीजिए। आप खाना बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई भी प्रक्रिया हो रही है आपकी या कोई कार्य कर रहे हो, एक बार मन में याद कर लीजिए बस। रामाः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामो रामो रामाभ्याम 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 राम्यो राम्यो हे रामो। रामा रामान रामः रामाः रामान रामय रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे रामा। क्लियर हो गया। तो रामाः एक बार और देख लीजिए बस, इसके बाद वीडियो समाप्त करता हूं। तो क्या है आपका, रामाः देख लीजिए, रामाः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामो रामो रामाभ्याम 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 राम्यो राम्यो हे रामो। रामा रामान रामाय रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे रामा। अब देखिए क्या लिखा है आपका, जब याद हो जाए स्पीड पकड़ लीजिए। रामाः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामाः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामो रामो रामाभ्याम 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 राम्यो राम्यो हे रामो। उसके बाद क्योंकि हे रामो जो आपकी यहाँ पर द्विवचन की प्रथमा होगी वही यहाँ पर क्या होगी, संबोधन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, केवल हे जोड़ना है। इसके बाद ये हे देखिए, अब आप सोचो कि हे क्यों छोड़ दे, तो पढ़ने जो दे। रामाः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। राम लास्ट में हे लगा दीजिए। रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम राम्यो राम्यो हे रामो। उसके बाद रामाः रामान रामय रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे रामा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसी तरह से कोई भी आपका टॉपिक हो, चाहे अकारांत पुल्लिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अकारांत पुल्लिंग होना चाहिए। जैसे छात्र है, मोहन है, बानर है, बालक है, मोहन है, विशाल है, सरोवर, अश्व, गणेश, महेश, सुरेश,
जितने भी अकारांत होंगे, नर है, बानर, बालक, छात्र, कुछ भी कर दीजिए आप, सरोवर, कुछ भी, अश्व, कुछ भी कर दीजिए, सबके एक ही जैसे बने। केवल आपको एक पकड़ना है, केवल आपको एक पकड़ना है। जब एक या कंप्लीट हो जाए उससे आप कुछ भी, बस इतना ध्यान रखना है, आपको जारी रखना है ये पुल्लिंग है या नहीं है, और अकारांत है या फिर नहीं है, केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है बस। तो अकारांत हमने आपको पहचान बताई, कैसे पहचाना जाता है। आ है जिसके अंत में, अर्थात वह अकारांत हो गया। आ जिसके अंत में है वो क्या हो गया, अकारांत हो गया। ठीक है, इसके बाद में अकारांत की पहचान हो गई। अब पुल्लिंग भी आप जानते हो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 लिंग होते हैं संस्कृत में। तो पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध करा रहा है आपका, तो राम पुरुषवाचक है ना। तो देखिए क्या है आपका, रामः, सबका एक जैसा। चलिए हम जैसे किसी का और बनाना, बालक का बनाना, जैसे मोहन, किसी का भी बालक का ले लो, केवल आपको राम के यहाँ बालक रख दो। बालका, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, बालक, बालकाओ, बालकाओ, बालकाभ्याम, 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 बालकयो, बालकयो, हे बालको। उसके बाद फिर वहां पर आ जाइए, बालका, बालकान, बालकः, बालकेभ्या, बालकेभ्या, बालका नाम, बालकेषु, हे बालक, हे बालका। क्लियर हो गया। अच्छा, बस किसी के भी बना दो, जैसे बानर के बना लो, छात्र के बना लो, मोहन के बना लो, सरोवर के बना लो। तो बानर के, बानरा, बानरम, बानरेन, बानरा, बानरात, बानरस, बानरे, बानर, बानरो, बानरो, बानराभ्याम, 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 बानरयो, बानरयो, हे बानरो, बानरा, बानरान, बानरः, बानरेभ्या, बानरेभ्या, बानराम, बानरेषु, हे बानरा। क्लियर हो गया सबका। चलिए, वो बात अलग है, कहने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब याद हो जाएगा, क्योंकि राम का अच्छे से रटा। फिर तो आपको बनाना है, क्या करना है, बनाना है, कोई सभी को सुनाना थोड़ी ना, लेकिन केवल बनाना, एक का बना। जैसे हमारे पास आ गया सुत का, आ गया, अब हमें सुत का यहाँ रखना है तो सुताभ्याम हो जाएगा, यहाँ रखना है तो सुताय हो जाएगा, यहाँ रखने हैं तो सुतेभ्या हो जाएगा। वो तो सीधा सीधा है, केवल आपको रटना एक ही है। कैसे, रामा रामम रामेण रामाय, रामात रामाश्च रामे राम। चलिए, इससे 2 फायदा होंगे। सुबह सुबह आप अपनी कॉपी में जो नोट करोगे वहां पर रख लीजिए, और उसके बाद कोई भी काम करते रहिए, कोई भी काम करते रहिए आप, केवल या आप जो भी, जैसी भी व्यवस्था हो, आप उसको सामने रख लीजिए, कहीं भी टच कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, एक लाइन पूरी पढ़ना है, रामा रामम रामेण रामाय, रामात रामाश्च रामे राम। तब तक याद नहीं हो जाए, इसी को रखते रहो। रामा रामम रामेण रामाय, रामात रामाश्च रामे राम, 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 रामा रामम रामेण रामाय, रामात रामाश्च रामे राम। हम तो कह रहे भजन कीर्तन करने लो, कुछ भी करो, जैसे भी याद हो जाए वैसे याद करो। रामा रामम रामेण रामाय, रामात रामाश्च रामे राम, रामा रामम रामेण रामाय, रामात रामाश्च रामे राम। उसके बाद रामा रामो रामाभ्याम, 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 रामेओ, रामेओ, हे रामो, रामा रामान, रामाय, रामेभ्य, रामेभ्य, राम राम, रामेषु, हे राम। तो जैसे भी आपसे सुटेबल हो सके, जैसी आपकी व्यवस्था बने वैसे याद कीजिए। और बस वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचते हो, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक था, वो तो पहली बार समझाया, इस वजह से इतना समझाना पड़ा आपको, नहीं अन्यथा आगे से भी आप इतने समझदार हो जाएंगे कि जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं अंतिम बार यही कहना चाहूंगा कि आप ऐसे याद ना करके ऐसे याद कीजिए, क्योंकि परीक्षा में कैसे पूछा जाता है कि पंचमी विभक्ति और वचन कोई दे देगा, पंचमी विभक्ति और वचन दे दिया बहुवचन, तो केवल अब हमें यहाँ पढ़ के क्यों जाए, हम पंचमी विभक्ति 5वें नंबर तक पढ़ना, बहुवचन वाली लाइन पढ़ लो। क्या था, रामा, पंचमी तक क्या ना आपको, रामा, रामान, रामाय, रामेभ्या, रामेभ्य, सीधा हम यहाँ तक आ गए, हमें ना ये पढ़ने की जरूरत पड़ी ना ये। तो जौन सा भी वचन पूछा जाए वो वाली लाइन हम पढ़ेंगे, तुरंत हमारा आंसर निकल आएगा। हमें ये नहीं करना है कि पूरा पढ़ते रहो, इतना कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गया सबका टॉपिक। इसकी चर्चा जब सीरीज कराएंगे तब हो जाएगी, लेकिन आपको बस ये याद रखना, ऐसे याद करना है, एक वचन की पूरी लाइन, द्विवचन की और बहुवचन की। चलिए, एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।